हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी की डिमांड पर मैं एक वीडियो लाई हूँ। पशु परिचर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो मैम। बिल्कुल बता रही हूँ। देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बात करते हैं पशु परिचर के नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट डे, पहली और दूसरी पारी की अगर हम बात करेंगे तो उनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज जो पैटर्न था पेपर का वो आपको कहीं ना कहीं बाद में पता लग गया था 2 और 3 दिसंबर को। ठीक है, पहले दिन या फर्स्ट दिसंबर को पहली और दूसरी पारी की अगर हम बात करेंगे तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हालांकि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट के भी सेकंड शिफ्ट में, लेकिन वहां आपको पेपर का एक सटीक पैटर्न नहीं समझ आया था। अगर एक पेपर का सटीक पैटर्न समझ में आ जाता है तो हमारी शायद प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग हो जाती है। चाहे आपके पास ज्यादा समय नहीं हो, पर हम एक पेपर का पैटर्न समझ जाते हैं ना, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरह का पेपर आने वाला है, तो इस तरह हमें अटेंड करना है। ये छोड़ना है, ये अटेंड करना है, या ये अटेंड करना है, या ये छोड़ना है। ये चीजें हमें एक माइंड में सेट हो जाती है। तो इसीलिए मेरा ये थंबनेल रहेगा, पहली और दूसरी पारी वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। स्टूडेंट्स जिस अकॉर्डिंग पेपर देखा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पशु परिचय की कट ऑफ बताई जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरी की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आपकी इसकी हकीकत बता रही हूँ, ये जो हम इस दौड़ में भागते हैं ना कि बस पेपर आ रहा है, एमसीक्यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैराथन देख लो, मत किया करो। सच बता रही हूँ, मैंने एक भी मैराथन नहीं लगाई, क्योंकि मैराथन लगाने से सच में कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने पहले जो पढ़ा है वही आपके बाद में काम आता है। एमसीक्यूज करो आप लोग, बहुत बेटर रहता है कि प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होता है। चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ये सब बातें तो हम फिर करेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें, देखिए पेपर इजी टू मॉडरेट था। देखिए जीके जो था वो बिल्कुल इजी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपसे पूछे गए थे। ठीक है, बट आपका जो साइंस और मैथमेटिक्स जो पूछा है वो थोड़ा सा किसी शिफ्ट में इजी, किसी शिफ्ट में मॉडरेट, किसी शिफ्ट में मॉडरेट, किसी शिफ्ट में इजी, इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट को जीके के साथ साथ साइंस और मैथमेटिक्स भी आता होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कट ऑफ 125 चली जाए, 140 तो पॉसिबल नहीं है, 135 चली जाए। ठीक है, पॉसिबल तो आज के टाइम में कुछ भी है। ठीक है, तो इतनी नहीं जाएगी। पेपर का लेवल आसान से मॉडरेट था। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमारी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की मेल की बात करूंगी तो 115 से 120 रहेगी, और फीमेल कैटेगरी में 105 से 110 रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की 110 से 115, फीमेल की 100 से 105 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसमें 105 से 110 आपकी कट ऑफ रहने वाली है मेल कैंडिडेट की, और 95 से 100 आपकी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी, 104 से 109 और 99 से 104 आपकी फीमेल कैटेगरी की। एससी और एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के 100 से 105 आपके आने ही चाहिए, और 90 से 95 आपके फीमेल कैटेगरी में आने चाहिए। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, 95 से 100 आपके अगर आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सेफ जोन में हो, और 85 से 90 आपकी फीमेल कैटेगरी में आ रहे हैं तो भी आप थोड़ा सेफ जोन में हो। देखिए ये एक्सपेक्टेड है, आज के टाइम में हम कट ऑफ का कुछ भी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बट आप लोगों की डिमांड थी इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि हमें कट ऑफ से रिलेटेड, बिकॉज जो हम कर कर आ गए, आप लोग भी जानते हैं कि आप उस पेपर में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, आप जो करके आ गए वो आ गए। अब चाहे आपके 90 आ रहे हो, चाहे आपके 150 में से 115 आ रहे हो, चाहे 125 आ रहे हो, जो कर दिया वो कर दिया, और किसी के 80 भी बन रहे होंगे। मेरी मानो तो 120 जिसके हैं, ठीक है, वो भी तैयारी करो, और 120 से ऊपर है वो भी तैयारी करो। क्या आप मुझे बता सकता है, कोई भी कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपका टारगेट पशु परिचर एग्जाम था, या सिर्फ आप बिकॉज सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जिस भी आप टारगेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो
उसी एग्जाम को लेकर के आपने इस पशु परिचर एग्जाम को भी दे दिया कि हाँ ठीक है, एक सेफ जोन में हम आ जाएंगे कि हाँ हम एक पर्टिकुलरली एक जो हमारा टारगेट है उसे अचीव करने से पहले हम एक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर ले, ताकि हमारे एक माइंड से सबको रहता है कि एक थोड़ी सी कोई भी जॉब मिल जाए, पर हमें एक जॉब मिल जाए जिससे हम लोग सिक्योर हो जाएंगे, फिर बाद में हम लोग धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है और मुझे लगता है 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे जिन्होंने बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ ही इस एग्जाम को दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रही हूँ। और बाकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मुझसे जुड़े रहिए। शाम को 4 बजे आपकी डेली लाइव क्लास होती है। देखिए फ्री क्लास से करो और सुचारू रूप से करो, टॉपिक वाइज क्लासेस ले रही हूँ। और प्लीज फोकस्ड ऑन आवर गोल, अपने गोल पर फोकस करो। और आज से ही अगर तक अभी तक नहीं पढ़ना चालू किया है ना, तो पढ़ना चालू कर दो। अच्छे से पढ़ो और अपने गोल को अचीव करो और एक सरकारी नौकर बनो। ठीक है, आप लोग खुद भी जानते हैं सरकारी नौकरी आपके लिए कितनी जरूरी है। अगर कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं मैं इस चीज से बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत फेलियर्स आ रहे हैं, एक बार अपनी आंख जरूर बंद करना और ये सोचना कि मैंने शुरुआत क्यों की थी, उस शुरुआत वाले दिन को याद करना, तो आपका आगे का सफर और अच्छा होगा और आप मोटिवेट होंगे। खुद से मोटिवेशन मिलता है, कोई और मोटिवेशन स्पीकर आपको आकर नहीं बोलेगा कि मोटिवेट आप हो। आप खुद को अंदर मेडिटेशन जरूर किया करो जिससे आप लोगों को एक सुकून मिले कि हाँ हमने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए और अपने गोल को अचीव कीजिए। थैंक यू।